ઓડિશાના રહેવાસી વિષ્ણુચરણ નાયકે ઓપીએસસી પરીક્ષા પાસ કરી છે। વિષ્ણુચરણ નાયક ઓડિશાથી સુરત રોજગારી કરવા આવ્યા। ગામમાં કામ ન હોવાથી લગ્ન કરી સુરત આવ્યા। 2014માં ઇગ્નુ યુનિવર્સિટીમાં ઓનલાઈન અભ્યાસ કર્યો। સુરતમાં બોબીન લૂમ્સ ખાતામાં કામ કરતા હતા। રૂપિયા 600ની પગાર પર તેઓ કામ કરતા હતા અને ઓપીએસસીની પરીક્ષા પાસ કરી છે। ધોરણ 12 માં નાપાસ થયા બાદ ઓડિશાનો યુવાન સુરતમાં આવ્યો હતો। નાપાસ હોવા છતાં પોતાની જે મહેનત છે તે મહેનત શરૂ રાખી હતી અને આખરે ગ્રેજ્યુએશન પાસ કર્યું હતું અને રોજે રોજ 16 કલાક સુધી મહેનત કરતો હતો અને ઓડિશા સિવિલ સર્વિસની પરીક્ષા આપી હતી અને પહેલી જ ટ્રાયલે આ યુવાન પાસ થઈ ગયો છે। આપણી સાથે યુવાન જોડાયો છે। જી, પહેલી ટ્રાયલમાં પાસ થયા છો, धोरण 12 शू रिजल्ट आया तो कैसे आप सूरत पहुंचे? मैं अपना जो गांव है उसका जो मेरा जो मैं उड़ीसा का बिलोंग करता हूं और मैं गंजाम डिस्ट्रिक्ट का हूं, बेलुगुंठा ब्लॉक का। मेरा गांव जो है वो बहुत गरीब गांव है, पहाड़ी इलाके में आता है। तो मेरा गांव में जो मैं सबसे पहला जो साइंस पढ़ा था मैंने, पर कोई गाइडेंस नहीं था कुछ, और परिवार में जो आर्थिक और सामाजिक संकटन था, इसके वजह से मैं सूरत आया था कुछ रोजगार करने के लिए। फिर यहाँ से फिर मैंने गांव गया था। फिर गांव में कुछ दिन रहने के बाद जब शादी हुआ, शादी के बाद मुझे बहुत और ज़्यादा आर्थिक संकट में आया तो मैंने सूरत को ही सिलेक्ट किया फिर आने के लिए। और सूरत आया तो सूरत में परिवार चलाना, फिर मशीन चलाना और ये लूम्स में काम किया। पहले आते आते कोई मुझे पहचान नहीं था, सूरत में कोई भी नहीं था, तो मैं ऐसे ही आया था। फिर बाद में मैंने लूम्स का काम किया, कुछ नहीं मिला तो फिर बाद में मैंने लूम्स से एम्ब्रॉयडरी आया। तो फिर मुझे लगा कि मुझे और मेरा जो इनकम्प्लीट स्टडी है मुझे उसको कंप्लीट करना चाहिए। तो मैंने एमटीबी आर्ट्स कॉलेज में मैंने ग्रेजुएट किया। ग्रेजुएट जब पास हुआ 2018 में, फिर 2019 में मैंने मास्टर डिग्री के लिए एनरोलमेंट किया। और सूरत का ये जो अपना स्कूल है यहाँ पर मैंने असिस्टेंट टीचर के रूप में तो मुझे काम मिला, तो मैं यहाँ पे काम किया। फिर बाद में मैंने 2022 में मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया और साथ साथ में मैंने यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो एग्जामिनेशन मैंने क्लियर किया। तब मैंने फिर यूनिवर्सिटी में मुझे एडहॉक के रूप में मुझे रिसर्च के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के मुझे काम मिला। और ये काम में मुझे उसी यूनिवर्सिटी में एक IAS IPS डिपार्टमेंट था, उस डिपार्टमेंट में मैं जाके पूछा कि सर मुझे UPSC देना है। तो उन्होंने बोले कि सर आप सिविल सर्विस दे सकते हो पर अपना स्टेट सर्विस के लिए ट्राई कीजिए तो आपको एलिजिबिलिटी आप हो जाओगे। तब मुझे 2022 में 37 ईयर था और जो अपना OPSC का जो एलिजिबिलिटी था लास्ट एज तो 38 था, तो मेरे पास 1 ही साल था। तो मैंने मैंने फॉर्म भर दिया 2022 में। फिर मैंने प्रीलिम देने के लिए अक्टूबर 2023 में मैंने प्रीलिम का एग्जामिनेशन दिया। फिर उसका जो रिजल्ट दिसंबर में आया तो मैं पास हुआ था प्रीलिम। फिर प्रीलिम पास होने के बाद में फिर मेरा जो फरवरी और मार्च 2024 में मेरा मेंस एग्जाम था, मैंने मेंस दिया था। तो मेंस का जो क्वालिफिकेशन है वो 28 सितंबर को मेंस का जो रिजल्ट आया तो मैं उसमें पास हो गया था। फिर मैंने पर्सनालिटी टेस्ट के लिए मुझे OPSC भवन ने बुलाया था कि इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट और डॉक्यूमेंट चेकिंग था, वेरिफिकेशन था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे 11 अक्टूबर को मुझे बुलाया गया था, 11 सितंबर को मुझे बुलाया गया था। तो 11 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो मेरा इंटरव्यू हुआ और पर्सनल टेस्ट भी हो गया था। फिर 19 अक्टूबर को फाइनल रिजल्ट उसने डिक्लेयर करा और जहाँ पे मैं 426 नंबर रैंक रख के मैंने क्वालिफाइड किया। सिविल सर्विस है तो पहला काम कौन सा रहेगा आपकी दृष्टि से? मेरे हिसाब से अभी तो कोई पोस्ट जो है तो वो अभी तो कोई क्लासीफाई नहीं हुआ, जो कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम में होगा। पर मेरे हिसाब से मुझे मेरा जो रैंक है ओडिशा रेवेन्यू सर्विस का, मुझे असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में या एडिशनल तहसीलदार या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में मुझे जो सबसे पहले कार्यवाही मिलेगा। धोरण 12 की बात की जाए, किस विषय में फेल हुआ था? जब फेल हुए कब कैसा लगा? मैंने एक तो मेरा पढ़ना नहीं था मुझे, क्योंकि घर पे इतना प्रॉब्लम था पैसा का, तो मुझे पढ़ना ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि इस बार जो भी होगा मैं देख कर चला जाऊँ यहाँ से, कि मैं वो यहाँ से जो उड़ीसा से मैं जल्दी निकल जाऊँ, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होता था। और घर से 15 किलोमीटर कॉलेज जाना, फिर कॉलेज से घर 15 किलोमीटर आना, गाँव में नज़दीक में ना स्कूल कॉलेज कुछ भी नहीं था। तो ये जाना साइकिल में रोज़ का 15-30 किलोमीटर का मुझे डिस्टेंस तय करना। तो मैंने सोचा कि इतना परेशानी हो के पढ़ने से अच्छा है कि मैं चला जाऊँ। तो इसलिए मुझे पढ़ने का मन नहीं था, अगर मैं पढ़ता तो वो भी क्लियर कर देता, पर मैं छोड़ के आ गया। मैंने पढ़ा नहीं, पढ़ता तो होता।
किस विषय में फेल हुए थे? इंग्लिश में मेरे हम लोग का उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था कि तब के समय में गांव का बच्चे को इंग्लिश प्रॉब्लम था। बाकी मेरा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने सब अब क्लियर था, मेरा अच्छा मार्क भी था। मैंने इंग्लिश में इंग्लिश के दिन ही मुझे सूरत आने का था, तो मुझे सूरत आने का लिए मैंने तय कर दिया था। इंग्लिश के दिन मुझे एग्जाम नहीं देना था, आ जाना था। पर मुझे कोई एक दोस्त बोला कि नहीं जो भी हो देख के चला जाने का, तो मैं वो इंग्लिश का एग्जाम दिया और वहाँ से एग्जाम खत्म हुआ, घर पे बिना बता के सूरत भागा। તો આ તો ગરીબ પરિવારનો દીકરો જે ઓડિશાથી રહે છે, ઓડિશામાં અભ્યાસના પૈસા પણ ન હતા, સુરત આવીને સંઘર્ષ કર્યો અને બાદમાં ઓડિશા સિવિલ સર્વિસની જે એક્ઝામ છે તે ક્લિયર કરી અને આ એક્ઝામ પહેલી ટ્રાયલમાં પાસ કરી છે. હાલ તો જે પરિવારજનો છે તેમાં પણ ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. કેમેરામેન વિજય બેસાણી સાથે ચેતન પટેલ, ઝી મીડિયા, સુરત.